Dear students, today we are going to revise chapter periodic classification of elements. What is the purpose of classification? In beginning, limited number of element हमने डिस्कवर किए थे, तो उनकी प्रॉपर्टीज को हम इजीली रिमेंबर कर सकते थे. लेकिन विद टाइम जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज होते गए, तो उनकी प्रॉपर्टीज को रिमेंबर करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता गया. तो हमने प्रॉपर्टीज के बेस पर एलिमेंट्स को एक ग्रुप के अंदर प्लेस किया. एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करती थी. अगर आप एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिमेंबर कर लें तो उस केस में आप अदर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर सकते थे. यहां पर हम कुछ क्लासिफिकेशन रिवाइज करने जा रहे हैं. डॉबरेनर ट्राइड्स. ट्राइड्स का मीनिंग है सेट ऑफ 3. तो यहां पर डॉबरेनर ने एक जैसी प्रॉपर्टी वाले 3 एलिमेंट्स को एक साथ प्लेस किया. जो मिडल एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड का मीन था. लेकिन ये सभी एलिमेंट को इस तरीके से अरेंज नहीं कर पाया, इसलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली. नेक्स्ट है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. इसने भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किया. तो जब इसने ऐसा किया तो इसने ऑब्जर्व किया फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच कर रही. ये भी लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया था. अप टू कैल्शियम ये वैलिड था. और जैसे ही नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, ये सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गई, तो उस केस में इसकी भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रही. नेक्स्ट है लॉथरमेयर वॉल्यूम कर्व. इसके अंदर इसने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ बनाया. इसने देखा ग्राफ इस टाइप में चल रहा है. इसने ये ऑब्जर्व किया सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट हैं वो सिमिलर पोजीशन पर है. जैसे ग्रुप 1 एलिमेंट पीक पोजीशन पर है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स डिसेंडिंग पोजीशन पर है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स कर्व में असेंडिंग पोजीशन पर है. तो जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच कर रही है, ग्राफ में उनकी पोजीशन सिमिलर टाइप की. लेकिन ग्राफ को सभी एलिमेंट के लिए रिलेट करना काफी डिफिकल्ट है. तो ये लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट को तो ग्राफ में रिलेट कर पाया, सभी को ये रिलेट नहीं कर पाया. नेक्स्ट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ये किसके ऊपर बेस्ड थी? एटॉमिक मास पर. तो यहां पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. टेबल को ग्रुप और पीरियड में क्लासिफाई किया गया. जो वर्टिकल कॉलम है उनको हम बोलते हैं ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है उन्हें हम बोलते हैं पीरियड. तो पीरियड तो यहां पर 7 है और ग्रुप कितने थे? 8. इन ग्रुप्स को फर्दर सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया. जो ग्रुप 8 है उसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं इन द सेट ऑफ 3. जबकि अदर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी. तो यहां पर इसने बहुत सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक मास के बेस पर, लेकिन इसने इस चीज का भी ध्यान रखा था कि प्रॉपर्टीज मैच करनी चाहिए. तो कुछ जगह इसने एटॉमिक मास वाले ऑर्डर को फॉलो नहीं किया. इसने वहां पर प्रॉपर्टीज को फेवर किया
रादर देन एटॉमिक मास। इसने कुछ वैकेंट पोजीशन भी छोड़ी थी जहां पर इसने ये कहा था कि फ्यूचर में कुछ ऐसे एलिमेंट डिस्कवर होंगे जिनकी प्रॉपर्टी इनसे मैच करती होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम अब फॉलो कर रहे हैं। मॉजले साइंटिस्ट ने कैथोड रेज को डिफरेंट मेटल के सरफेस पर बम्बार्ड किया और वहां से जो एक्सरे प्रोड्यूस हुई उसकी फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व किया। उसने फाइनली ये कंक्लूजन निकाला, जो फ्रीक्वेंसी है वो मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका मीनिंग क्या है? किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसका फंक्शन है? एटॉमिक नंबर का फंक्शन है, एटॉमिक मास का फंक्शन नहीं है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर बेस्ड है? ऑन एटॉमिक नंबर। जिनका आउटरमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, ऐसे एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर है, तो ऐसे एलिमेंट को एक ग्रुप का पार्ट होना चाहिए। तो यहां पर भी एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड में डिवाइड किया गया है। पीरियड 7 है, ग्रुप 18 है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में एंटर कर रहा है, तो इसे हम बोल रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 13 से ग्रुप 18, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में एंटर कर रहा है, इसलिए उसे हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये मेटल और ये नॉन मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए एस और पी ब्लॉक को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। दिस इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट। यहां पर इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो एस सब शेल में आ रहा है, सो दिस इज एस ब्लॉक। यहां पर पी सब शेल में एंटर कर रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, सो इट इज पी ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि मेटल नॉन मेटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक, यहां पर इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर कर रहा है, सो इट इज डी ब्लॉक। यहां पर मेटल और नॉन मेटल के बीच में बिहेवियर में चेंज आ रहा है, तो इसको हम ट्रांजिशन बोल सकते हैं, इसलिए इनको बोला जा रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ सब शेल में एंटर हो रहे हैं, तो इन्हें हम कहेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां पर एटॉमिक नंबर का गैप है, इनके जो बीच वाले एटॉमिक नंबर हैं उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब शेल में फिल हो रहे हैं, इसलिए उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला जा रहा है। क्योंकि ट्रांजिशन के अंदर ऐसा हो रहा है, इसलिए इनको क्या बोल सकते हैं हम? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लैंथेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स। जो लैंथेनम के बाद मिस हुए हैं, एफ के अंदर गए, उन्हें हम बोल रहे हैं लैंथेनॉइड्स। जो एक्टिनम के बाद मिस हुए हैं या फिर उसके बाद वो एफ के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो उन्हें हम बोल रहे हैं एक्टेनॉइड्स। एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS1 to 2, क्योंकि एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मिनिमम 1। तो अगर एस सब शेल में 1 है या फिर 2 है तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। पी ब्लॉक के लिए कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP1 2 6।
क्योंकि p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। n यहां पर आउटर मोस्ट शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी ब्लॉक के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन है ns 1 to 2 n-1 d1 to 10। डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं, तो मैक्सिमम यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो n-1 सब शेल को हम बोलते हैं पेन अल्टीमेट शेल। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे तो 4s के बाद 3d आ रहा है, तो n यहां पर 4 है, 3 यहां पर n-1 होगा। f ब्लॉक के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन है ns2 n-1 d0 to 1। आप यहां पर देख सकते हैं डी में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करने के बाद हमें गैप देखने को मिल रहा है, तो इसके बाद वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो f सब शेल में एंटर कर रहे हैं। f सब शेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ मिनिमम क्या आ सकता है 1 और मैक्सिमम क्या आ सकता है 14। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा जा सकता है रिगार्डिंग s ब्लॉक, p ब्लॉक, d एंड f। जो n-2 सब शेल है उसे हम बोलते हैं एंटी पेन अल्टीमेट सब शेल। एंटी पेन अल्टीमेट शेल, नोट सब शेल। किसी भी एलिमेंट का हमें पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में एंटर कर रहा है तो s ब्लॉक एलिमेंट है। अगर आपको ग्रुप नंबर निकालना है तो आप देखेंगे आउटमोस्ट शेल के अंदर कितने s इलेक्ट्रॉन है। अगर एक s इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1 होगा, 2 s इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 2 होगा। p ब्लॉक के लिए देखना हो तो ग्रुप नंबर देखने के लिए आपको 10 प्लस आउटमोस्ट s सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो आप ऐड कर देंगे। इससे आपको p ब्लॉक का ग्रुप नंबर मिल जाएगा। d का निकालना है तो आउटमोस्ट s सब शेल के इलेक्ट्रॉन और इससे जस्ट इनर वाले d सब शेल के इलेक्ट्रॉन, इनको आप ऐड कर दें, आपको d ब्लॉक के केस में ग्रुप नंबर मिल जाएगा। f ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर 3rd है, क्योंकि ये 3rd के बाद मिसिंग है, इनको 3rd ग्रुप का पार्ट माना जाता है। पीरियड नंबर निकालना हो, जो ये n है ये पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं।